हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, सॉरी पोटेंशियोमीटर। तो इन सब के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस भी वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस जो पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जो पढ़ा है हमने, टॉपिक जो पढ़ा है, इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसकी क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं। और तुम चाहो तो तुम साथ के साथ क्वेश्चंस को देख भी सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें जो मटेरियल मिला हुआ है जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, फिजिक्स का, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा, उसको तुम ओपन कर लो और उससे हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर किसी के पास मटेरियल नहीं है तो वो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर वहां डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड सेक्शन में जेईई मेन प्रीवियस ईयर उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर तुम्हें फिजिक्स की क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट ईयर जो आए थे 2019 में उनको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर तुमने मटेरियल तुम्हारे पास तुमने ओपन कर लिया होगा तो इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं 63 सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखें। इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चंस को, इसके पास मटेरियल नहीं है तो इसलिए रीड कर देता हूँ। A galvanometer whose resistance is 50 ohm, galvanometer का resistance 50 ohm, has 25 divisions in it. तो उसमें टोटल 25 divisions है। When a current of 4 into 10 raised to power minus 4 ampere passes through it, it needle deflects by 1 division, एक डिवीजन से डिफ्लेक्ट होगी जब इतना करंट फ्लो होगा। To use this galvanometer as a voltmeter of range 2.5 volt, 2.5 volt का voltmeter बनाना है, it should be connected to a resistance of। तो वैल्यू दी है हमें, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg का वैल्यू 50 ओम और हमें दिया हुआ है एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन 4 into 10 raised to power minus 4 एम्पीयर, टोटल 25 डिवीजन है इसमें। और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है वो 2.5 वोल्ट रेंज में। ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है हमारे पास 6250 ओम, एक ऑप्शन है हमारे पास 250 ओम, एक ऑप्शन है 200 ओम और एक ऑप्शन है 6200 ओम। तो ये सारे ऑप्शन है इक्वेशन। तो वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला हमें पता है, तो कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं वो होता है V/Ig माइनस Rg। ये फॉर्मूला याद है हमें। Ig जी Rg है, V है Rg। तो Ig फुल स्केल डिवीजन, टोटल डिवीजन है पूरे डिवीजन पर रोटेट हो रही है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो Ig होता है। तो एक डिवीजन का इतना, तो 25 डिवीजन मतलब फुल डिवीजन, फुल स्केल डिवीजन। तो Ig की वैल्यू देगी 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 into 10 raised to power minus 4 एम्पीयर। ठीक है, ये इसको लिख देंगे 10 raised to power minus 2 एम्पीयर Ig का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू 2.5, 10 raised to power minus 2 और इसका वैल्यू 50। ये ऊपर देगा तो 250 हो जाएगा माइनस 50, दैट मींस 200 ओम हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। सीरीज में लगाएंगे तो इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें अब 61। ये हमारा क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाता हूं मैं। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को क्या है। एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की आइडियल बैटरी है, रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। द वैल्यू ऑफ कैपिटल R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 centimeter of potentiometer wire is। क्या क्या गिवन है हमें, मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, उससे समझ में आ जाएगा। एक बैटरी है 4 वोल्ट की, उसके साथ ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर लेंथ है इसकी, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 5 ओम रेजिस्टेंस है इसका। ठीक है,
फिर इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हमें, आर की वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन है कि 490 ओम, एक ऑप्शन है हमारे पास 480 ओम, एक ऑप्शन है हमारे पास 395 ओम और एक ऑप्शन है हमारे पास 495 ओम। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है कि इस वायर की जो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है मान लो सी पॉइंट की 10 सेंटीमीटर लेंथ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 मिली वोल्ट। ठीक है, तो आर की वैल्यू बतानी है, तो पहले हम पूरे पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले करंट निकालेंगे, कितना करंट फ्लो रहा है, फिर इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम और इसका रेजिस्टेंस R, तो 5 प्लस R इनटू इसका रेजिस्टेंस, तो ये I इनटू R, ये क्या आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। कितनी लेंथ पर है ये, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ मतलब 100 सेंटीमीटर पे, तो 100 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है 4 इनटू 5 प्लस R इनटू 5। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 मिली वोल्ट दिया हुआ है, 5 मिली मतलब 10 टू द पावर -3, इसको कैसे लिख देंगे आप, ठीक है 4 इनटू 5 इज 20, 5 प्लस R इनटू 1/10, 100 पे तो 10 पे कितना होगा 1/10 टाइम्स हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 0 0 कैंसिल, या 2 बचेगा। ठीक है, 2 से 5 इंटू 10 को डिवाइड कर देंगे, 5 प्लस R एक तरफ आ जाएगा, तो 5 प्लस R इक्वल्स टू 2, और 10 टू द पावर पर जाएगा तो 2000 डिवाइड बाय 5 400, तो ये R की वैल्यू हो जाएगी 395 ओम। सिंपल कैलकुलेशन, 100 सेंटीमीटर पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप है, 10 सेंटीमीटर पे इतना, सॉल्व करेंगे R की वैल्यू हो जाएगी, हो गया आंसर, बस ये ऑप्शन में एक आ रहा है ऐसा 395 करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 60 पे जाते हैं। ठीक है, ये सर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। ठीक है, मेरे पास भी पीडीएफ है डाउनलोडेड बाय फ्रॉम www.coreacademy.bsp.in, उससे हमने डाउनलोड किया है, मैंने भी मतलब और वही पीडीएफ से मैं क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हम। ठीक है, पेज नंबर 47 है। ठीक है, जो पीडीएफ में दिया हुआ है, आई थिंक मटेरियल में भी उतना ही होगा, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 60 इन अ मीटर ब्रिज, तो ये मीटर ब्रिज डायग्राम बना देता हूं मैं, इस तरह से डायग्राम, ये मीटर ब्रिज हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है R डैश और यहाँ पे भी R डैश, ये वायर है, ये भी ये भी। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है और ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, इससे L लेंथ पर, ये पॉइंट P है और ये टोटल 1 मीटर इसकी लेंथ है, ये L मीटर है, तो ये बचा हुआ 1 माइनस L मीटर हो जाएगा लेंथ। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, तो ए पी का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, ए पी लेंथ का रेजिस्टेंस पी मान लेते हैं और पी बी लेंथ का रेजिस्टेंस क्यू मान लेते हैं। तो पहले पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है मुझे कि इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी सेम आने चाहिए, मतलब पी और क्यू सेम आने चाहिए। बट यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर जो है इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए था, वो नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ए बी वायर का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। और इसका रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये दिया हुआ है dr by dl इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें l की वैल्यू बतानी है, इससे ये जहां पर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है तो यहाँ पर भी सेम होगा। ऑप्शंस क्या क्या है, एक ऑप्शन है यहाँ पर 0.25 मीटर, एक ऑप्शन है 0.3 मीटर, एक ऑप्शन है यहाँ पर 0.35 मीटर और एक ऑप्शन है 0.2 मीटर। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास इस लेंथ के, लेंथ निकालनी है।
तो देखो यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस तो जहाँ पर भी वेरिएबल वैल्यू आती है तो वहाँ पर हम नॉर्मली किसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर प्रोपोर्शनल साइड है, कोई भी कांस्टेंट लगा दो a, फिर dr इक्वल्स हो जाएगा a dl बाय रूट l। पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी 0, यहाँ पर l, तो 0 से इसको इंटीग्रेट कर दो, तो p का वैल्यू हो जाएगा dr का इंटीग्रेशन मतलब p डिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस करो इधर 0 से l, ठीक है। रूट l का होता है 2 रूट l, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर p की वैल्यू आ गई। फिर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहां से यहाँ से इसकी डिस्टेंस l है इस पॉइंट की, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 है, 1 मीटर, तो l से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। a 2 रूट l होगा, लिमिट पुट करेंगे तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1, फिर रूट l पुट करेंगे रूट l। अब p और q क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, तो p और q को सेम पुट कर दो, तो ये कैंसिल, ये उधर जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2 रूट l, की वैल्यू 1/4, दैट मींस 0.25 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी हो गया हमारा। थोड़ा सा दिमाग लगाना था क्या कि वेरिएबल रजिस्टर है, सॉरी वेरिएबल रजिस्टर रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, तो जहां पर भी वेरिएबल वैल्यूज आती है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है और चला जाता है। तो ये आ गया आंसर इसका 60 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 59। ये वैसे इसमें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, पर ये सिंपल हमारा करंट और रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, करंट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो ये सब 2019 में आए हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो मटेरियल वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, इक्वल्स टू थीटा 0। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ये ऐसे कितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रही है मिडिल, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, मतलब I प्रोपोर्शनल टू थीटा 0 ऐसा बोल सकता हूँ। ये थीटा 0 की जगह मैं I लिख सकता हूँ, या I इक्वल K कोई भी कांस्टेंट ले लो, थीटा 0 ऐसे कर सकते हैं। इस तरह सर्किट बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 59 का, इस तरह से। गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ये K2 है, सॉरी ये K1 है, ये K2 है, ये R2 है, ये R1 है, इसकी वैल्यू 220 ओम है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं Rg, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले K1 को क्लोज कर रहे हैं, ये ओपन है, ओपन है मतलब यहाँ करंट नहीं है, करंट सिर्फ यहाँ पर ऐसे फ्लो होगा, तो ये और ये दोनों सीरीज में आएंगे, इसका EMF E मान लो, तो करंट बता सकते हैं यहाँ पे करंट कितनी आएगी, I इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में 220 प्लस Rg, ठीक है। और थीटा नॉट इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, थीटा नॉट तो I की जगह में K थीटा नॉट लिख दूंगा। अब क्या हो रहा है, हम K2 को क्लोज कर रहे हैं और इसका वैल्यू 5 ओम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होता है वो थीटा नॉट बाई 5 हो जाता है, मतलब जितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें वो पहले उसकी I बाई 5 हो जाएगी। तो अब फिर वापस टोटल करंट निकालते हैं, तो टोटल करंट मैं बता सकता हूँ, टोटल करंट उसको I डैश मान लो, क्या होगा टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में 5Rg अपॉन 5 प्लस Rg, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, R1 R2, तो इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, फिर इसको उल्टा कर देते हैं, तो वही, तो इसका हो जाएगा 5Rg प्लस 5 प्लस Rg, और इसके साथ इस सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 220, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस ये और इस पूरे का रेजिस्टेंस 5Rg अपॉन 5 प्लस Rg। ये टोटल इतनी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है I डैश, इसको लगाने के बाद पहले तो I हो रही थी, अब I डैश हो रही है। अब ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, थोड़ी इधर जाएगी थोड़ी इधर, तो इसमें कितनी करंट जा रही है, उसको I1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जब इसमें करंट निकालते हैं पैरेलल में तो क्या लिखते हैं, इसका रेजिस्टेंस अपॉन दो टोटल, इसका रेजिस्टेंस, जिसमें करंट निकालते हैं दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, इसको लेंगे 5, फिर दोनों का सम 5 प्लस Rg
इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या है, ये E अपॉन 220 प्लस 5 RG अपॉन 5 प्लस RG। और ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये वाला, ये कितना आ रहा है, थीटा नोट बाय 5। ये क्या है, थीटा नोट बाय 5 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे k थीटा नोट बाय 5। तो ये लिखते हैं k थीटा नोट बाय 5 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, कन्वर्जन वाला, मीटर वोल्टमीटर, मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में मैंने बोल ही दिया था कि वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। अब कुछ नहीं करना, यहां से हमें क्या करना है, के थीटा नोट की वैल्यू पुट करनी है इसी पर। तो पुट कर दो E अपॉन 220 प्लस RG डिवाइड बाय 5 1 बाय 5। ठीक है, ये 5E 5 प्लस RG। ठीक है, यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे हम, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 220 इंटू 5, 220 RG प्लस 5 RG, तो 225 RG डिवाइड बाय 5 प्लस RG। सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल। ठीक है, ये 5 के साथ 5 इंटू 5 ये इधर पूरा आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं ऊपर ले लेता हूँ, ये तो आ गया इधर। तो ये 220 इंटू 5 प्लस 225 RG इक्वल्स टू, ये 5 इंटू 5 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 220 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 5 25 RG। तो इस 25 RG को इधर ले आओ, तो 225 में से 25 जाएगा तो 200 RG बचेगा। इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 220 कॉमन आ रहा है, 25 माइनस 5 20 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें, 0 0 कैंसिल, 20 20 कैंसिल, क्या बचेगा, RG की वैल्यू 22 ओम, देखिए इन्वर्टर का रेजिस्टेंस आ गया 22 ओम। तो ये क्वेश्चन ये भी हो जाएगा 59। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये बेस्ड है हमारा किस पर, मीटर ब्रिज पर। तो 57 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इसमें दिया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है। एक मीटर ब्रिज है, तो ये बना दिया हमने मीटर ब्रिज। ठीक, दो रेजिस्टेंस लगे हुए, इधर लगा हुआ है R1, इधर लगा हुआ है R2। ये मीटर ब्रिज का वायर AB। ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है, ये गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे कहीं पे नल डिफ्लेक्शन देगा। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, जो हम नल डिफ्लेक्शन जो मिलता है वो 40 सेंटीमीटर लेंथ में मिलता है, यहाँ से 40 सेंटीमीटर, टोटल 100 होता है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होता है। तो R1 बाय R2 यहाँ से लिख सकता हूँ मैं क्या, 4/40/60, 4/6 2/3। तो यहाँ से R2 की वैल्यू रहेगी 3/2 R1। मतलब R2 ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि ये जस्ट मिड 50 से इस तरफ शिफ्ट है। इस तरफ शिफ्ट है मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। 50 के उधर शिफ्ट होगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका रेशियो के इक्वल होता है। और यहाँ से पता भी चल रहा है कि R2 R1 का 3/2 टाइम्स है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इफ अ 10 ohm resistor is connected in series with R1, R1 के साथ 10 ohm रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा R1 प्लस 10, क्योंकि 10 ohm रजिस्टर क्या कर रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस 10 हो जाएगा। तो नल पॉइंट होता है वो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। यहाँ शिफ्ट लिखना भूल गए, वो मिसप्रिंट हो गया,
मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो तुम सोचो किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो किधर शिफ्ट होगा, उस तरफ। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इधर शिफ्ट होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इधर शिफ्ट होगा। तो जैसे 10 सेंटीमीटर तुम शिफ्ट करोगे तो 40 प्लस 10 मतलब 50, फिर इधर भी 50 इधर भी 50, मतलब इसका रेशियो इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब R1 प्लस 10 किसके इक्वल होगा, R2 के। यहां से R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 3/2 R1, इसको उधर ले जाएंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम। R1 20, यहाँ 20 रखोगे तो ये आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, फिर हमसे पूछा है इसमें कि कितना रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें पैरेलल, इसके पैरेलल में R1 प्लस 10 के पैरेलल में। अभी R1 प्लस 10 हो गया, इसके पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं R, जिससे ये वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, वापस से उसी पॉइंट पर कब आएगा, जब इनिशियल जो इसकी वैल्यू होगी वही हो जाए। तो इनिशियल इसकी वैल्यू कितनी थी 20 ओम, सिर्फ R1 था इनिशियली, तो R1 लगा हुआ था तो मतलब 20 ओम। कितना पैरेलल में आएगा कि वहां पे से पूरा 20 ओम हो जाए। अभी ऊपर 30 है, ये R है, और इनका पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो 30 और R का पैरेलल, तो 30 प्लस R, ये कितना आना चाहिए 20 के इक्वल। हमें R की वैल्यू बतानी है, और ऑप्शन दिए हुए हमें क्या क्या है, 40 ओम दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 60 ओम, एक दिया हुआ है 20 ओम, और एक दिया हुआ है 30 ओम। सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3R इक्वल्स टू 60 प्लस 2R, इधर आएगा तो R की वैल्यू 60 ओम। ये आ गया आंसर हमारा, सिंपल सेकंड ऑप्शन हो गया सॉल्व। तो ये इजी क्वेश्चन था एकदम, बस ये पहले 10 ऐड कर दिया फिर पैरेलल में लगा दिया, तो पहले इधर 10 शिफ्ट हुआ फिर वापस इनिशियल पोजीशन चला गया, हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, ये हमारा वही गैल्वेनोमीटर वाला है, जिसको हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 56। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, द गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 20 ओम, Rg की वैल्यू 20 ओम। ठीक है, टोटल 30 डिवीजन है बोथ साइड, मतलब इधर भी 30 इधर भी 30 ऐसे दिया हुआ है, बोथ साइड्स पे 30 डिवीजन है। और एक डिवीजन दिया हुआ है हमें इसके इक्वल, वन डिवीजन है 0.005 एम्पियर के, 0.05 एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन मतलब इतना करंट। 30 डिवीजन मतलब फुल स्केल रिफ्लेक्शन कितना, 30 मल्टीप्लाई कर दो तो 0.15 एम्पियर हो जाएगी। Ig का वैल्यू भी आ गया, ठीक है, Rg आ गया, V का वैल्यू 15। हमें क्या निकालना है इसमें, कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। ऑप्शंस हैं हमारे 80 ओम, 120 ओम, 125 ओम, 100 ओम। अब इसको वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, फिर देखो कैसे आंसर आया तुम्हारा। V अपॉन Ig माइनस Rg फॉर्मूला है, V का वैल्यू 15, Ig का वैल्यू 0.15 माइनस 20, तो ये 100 माइनस 20 दैट मींस 80 ओम हो गया हमारा आंसर, एकदम सिंपल सा। ठीक, और देखते क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक वायर है, मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का वायर, उससे पता चल जाएगा, यहाँ मीटर ब्रिज लिखा होगा मतलब वायर की लेंथ 1 मीटर होगी, ये ध्यान रखना है ना। तो वायर है AB, 1 मीटर लेंथ है उसकी, और 4 ओम उसका रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 52 रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 52 मटेरियल के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स 2019 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 52। क्या है, एक वायर है AB, उसकी लेंथ है कितनी 1 मीटर ही होगी, क्योंकि मीटर ब्रिज है। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ठीक, और एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, और एक रियोस्टेट है RH, 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब
अब इसके साथ एक सेल लगाया हुआ है, सेल है 0.5 वोल्ट का, ठीक है। फिर ये कैलकुलेटर लगा हुआ है इससे, और ये यहाँ पर बैलेंस हो रहा है यहीं पर जे पर। तो हमें पहले जे की लेंथ निकाल सकते हैं, ये वाली लेंथ में बता सकता हूँ ये लेंथ कितनी है। ये कैसे निकालते हैं इसको, सबसे पहले इसमें करंट निकालते हैं, इस ए बी वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो वो I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका कितना है 4 ओम, इसका कितना है 2 ओम दिया हुआ है स्टार्टिंग में। 4 + 2 6/6, तो 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है इस वायर में। तो टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए बी पर, 1 एम्पीयर करंट इनटू रेजिस्टेंस, 4 × 1 4 वोल्ट। कितनी लेंथ है 1 मीटर। तो x की वैल्यू बता सकते हैं, x कैसे निकालते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट 4/1 4 वोल्ट पर मीटर। और इसका ईएमएफ और इस लेंथ में क्या रिलेशन होता है वो लिखते हैं E = x × L। E का वैल्यू 0.5, x का वैल्यू 4 × L, तो L आ गया हमारा 0.5/4 मीटर। तो इतनी लेंथ आएगी इसके लिए। मेथड क्या है सिंपल सा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो 1 मीटर लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप है 4 वोल्ट, तो इतनी लेंथ पे कितना होगा 0.5 के इक्वल। ठीक, अब क्या कर रहे हैं इसमें हम, इसकी जगह दूसरा सेल लगा रहे हैं E2, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं कितनी होगी, ठीक है। उसके साथ इसमें क्या है, उसके अलावा इसमें कि इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं 6 ओम, ठीक। लेंथ वही है, लेंथ इतनी है, इतनी लेंथ पे ये बैलेंस हो रहा है, इसको 6 ओम चेंज कर दिया, इतनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, बस E2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें अलग-अलग, क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 0.6 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है हमारा 0.5 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा 0.3 वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 0.4 वोल्ट। करना कुछ नहीं है, वापस करंट निकाल लो। वापस करंट कैसे निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस 4, इसका 6, तो टोटल 10, करंट हो गई 0.6, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। 0.6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, कितना रेजिस्टेंस है 0.6 एम्पीयर, तो 2.4 वोल्ट, तो ये 2.4 आ जाएगा। x का वैल्यू 2.4 पुट कर दो, l की वैल्यू 0.5 × 4 है, तो ये E आ जाएगा मेरे पास, E × x × 12, 0.6 × 0.5 0.3 हो जाएगा, तो 0.3 वोल्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। सिंपल ऐसे कर लेंगे, ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देते क्वेश्चन नंबर 47, ये भी पोटेंशियल मीटर वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है वही एक प्राइमरी सर्किट बना हुआ है, ये बैटरी है, E × R, मतलब E इसका EMF, R पोटेंशियल, R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये AB वायर हो गया हमारा, ठीक है। इसकी लेंथ हमें L दी हुई है, रेजिस्टेंस 12R दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हैं इसका x का वैल्यू, कैसे, टोटल करंट निकालेंगे पहले, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R और 12R सीरीज में 13R, VAB का वैल्यू, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो ये 12E/13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू रहेगी हमारे पास VAB/L, मतलब 12E/13L। सबसे पहले x निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है, इसमें सेल लगाया हुआ है ऐसे, E/2 उसका EMF है, 3R इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है J पर, ठीक है। हमें बस ये बैलेंसिंग लेंथ बतानी है कितनी होगी, तो भाई E = XL, E का वैल्यू E/2 है, X का वैल्यू 12E/13L है, L की वैल्यू पता नहीं, सॉल्व कर लो, ये E कैंसिल, ये 30 हो जाएगा, 12 इधर, L की वैल्यू रहेगी 30L/20, और ये बैलेंसिंग लेंथ है। सिंपल, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47 पोटेंशियोमीटर का। और हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस।
33 पे जाते हैं। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इन अ मीटर ब्रिज shown in the figure बना हुआ है ऐसे। मीटर ब्रिज क्वेश्चन नंबर 33 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है x ऐसे, यहाँ पे लगा हुआ है y। ठीक है, ये मीटर ब्रिज का वायर, ये यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर इस तरह से टच कर रहा है इसको, ये बैटरी लगा दो। ठीक है, ये L1 लेंथ है, ये 100 माइनस L1, यहाँ पे 39.5 ये वाली लेंथ। डायग्राम बनाया हुआ मैंने, तो डायग्राम बना हुआ है कि इसमें जो y का वैल्यू है, इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस y इक्वल्स टू 12.5 ओम, ये 12.5 ओम है, and the balance is obtained at a distance of 39.5 centimeter from A से इतना मिलता है। After interchanging resistance, अब रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर, देखो यहाँ से पहले दिमाग लगा लो, क्या ये 39.5 होगा तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 100 में से 39.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 61.5 तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, मतलब x अपॉन 12.5 इक्वल्स टू 39.5 अपॉन 60.5। इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब x और y को इंटरचेंज करना है, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो यहाँ पर तो ले आए हम y और यहाँ पर ले आए x। A new balance point is found at a distance L2 from end A। अब जो नया है वो यहाँ पर मिल रहा है L2 पर। ठीक है, ये इतना नहीं है, L2 चेंज हो जाएगा। From end A what are the values of x और L2, तो x की वैल्यू बतानी है और L2 की वैल्यू बतानी है। तो L2 तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, कैसे डायरेक्टली, क्योंकि x इधर था, ठीक है, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ 39 पॉइंट कितनी आ रही थी 5 और y के लिए कितनी आ रही थी 60.5। अब इंटरचेंज कर देंगे y तक पहुंच के, तो y के लिए बैलेंसिंग लेंथ वापस वही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज नहीं होगी, तो कितनी आएगी वापस 60.5 आएगी। पर ऐसे अब दो ऑप्शन है, तो ऑप्शंस को भी लिख लेते हैं, क्या क्या है ऑप्शंस। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है रेजिस्टेंस है 8.16 x की वैल्यू और लेंथ है 60.5, दूसरा है 19.5 है x की वैल्यू और ये 39.5 लेंथ, थर्ड ऑप्शन है 8.16 और ये 39.5 और ये लास्ट 19.15 एंड 60.5। तो देखो लेंथ तो पता चल गई ये आएगी, मतलब इसमें से और इसमें से एक आंसर है। अब आंसर भी मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कैसे। जब यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, तो ये लेंथ 39.5, ये 60.5 आ रही थी, तो लेंथ ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू x से ज्यादा है, x कम है y की वैल्यू ज्यादा है। y की वैल्यू कितनी 12.5, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12.5 से कम आएगी। मेरे पास दो ऑप्शन है, इसमें x की वैल्यू एक ही है, एक x की वैल्यू है, तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि 12.5 से कम ये वाला है, तो यही वाला आंसर आएगा हमारा। सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 12.5 को इधर ले जाओ और कैलकुलेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन करे। जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस दिमाग में थोड़ी सी हलचल करनी और हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियोमीटर वाला, क्वेश्चन नंबर 29। In a potentiometer experiment, it is found that no current passes through galvanometer, मतलब non deflection है, zero deflection, when the terminals of a cell
आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब 52 सेंटीमीटर जो लेंथ है उस पर वो सेल बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है। इफ द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, बैलेंस is found when the cell is connected across 40 centimeter of wire. Find the internal resistance of cell. ये सिंपल सा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, जहां पर हम पहले खाली सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, फिर उसके शंट कर देते हैं किसी रेजिस्टेंस R से, तो उसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आता है, उसके लिए लेंथ निकालते हैं। तो दो लेंथ निकलती है, एक L1 निकलता है और एक L2 निकलता है। L1 इसमें दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, L2 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं 5 ओम, जो की को कनेक्ट करते हैं, तो वो ध्यान रखो वीडियो लेक्चर जहां मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था, वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आया था L1/L2 - 1 * R। तो ये सिंपल ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या क्या है। एक ऑप्शन है हमारे पास 1.5 ओम, एक ऑप्शन है हमारे पास 2 ओम, एक ऑप्शन है हमारे पास 2.5 ओम और एक ऑप्शन है 1 ओम। सॉल्व कर लो इसको। तो ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 4 से हो जाएंगे 13/10, 3/10 आ जाएगा इंटू 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1.5 ओम वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर, वही जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। इन सारे क्वेश्चंस को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है पूरे कंप्लीट कर सकते हो। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम एडवांस का भी कर लेते हैं, जो लास्ट ईयर 2019 में आया था। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन, ये गैल्वेनोमीटर वाला है। ठीक है, तो इसको मैं रीड कर देता हूं एक बार। क्वेश्चन ये जे एडवांस का क्वेश्चन 2019 में आया था, वही गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर के बेसिस पर। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, पढ़ रहा हूं धीरे धीरे। टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब सिंपल गैल्वेनोमीटर। टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 2 माइक्रो एम्पियर करंट। तो दो वैल्यूज गिवन है हमें, एक तो दोनों का रेजिस्टेंस, दो गैल्वेनोमीटर है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है Rg 10 ओम, और दोनों में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी सेम है 2 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, आगे लिखा है वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट फुल स्केल रीडिंग। एक गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है इसमें वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पता होगा तुम्हें। ये गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस V की वैल्यू हमें दी हुई है 100 मिली वोल्ट। यहाँ पे Ig फ्लो होती है, तो यहाँ पे हम चाहें तो RH का वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? RH इक्वल्स टू V/Ig माइनस Rg। ठीक है, तुम्हें चाहे तो ये क्वेश्चन तुम ढूंढ सकते हो। ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जो जेईई एडवांस की जो साइट है jeiadvance.ac.in, तो उस पर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जब तुम जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में अंदर जेईई एडवांस की साइट पर तुम्हें 2019 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और 2019 के क्वेश्चन पेपर में पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पेपर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो इजीली तुम इसको ढूंढ सकते हो, वहां से रीड कर सकते हो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो पहले उस क्वेश्चन को ओपन कर लेना, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो V का वैल्यू 100 मिली वोल्ट, 2 माइक्रो एम्पियर, और ये है हमारा Rg 10। सॉल्व करेंगे, ये 50,000 हो जाएगा, माइनस 10 करेंगे 4990 ओम, ये RH की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ठीक है, और मैं बोलूं कि पूरा वोल्टमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 50 किलो ओम, 50,000 V/Ig, इसका पोटेंशियल अपॉन Ig, तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो दूसरे को कर रहे हैं हम कन्वर्ट, एंड द अदर इनटू एन एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफ 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट। ठीक है, 1 मिली एम्पियर फुल स्केल करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर होता है हमारा। ठीक है, उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे Ig जाती है हमारी
तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना पता है हमें, आई जी माइनस आई जे इंटू जी या आर जी। इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो एम्पियर। आई का वैल्यू हमें कन्वर्ट करना है 1 मिली एम्पियर में, तो ये 1 मिली एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर और इसकी वैल्यू 10। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अप्रॉक्स नेगलेक्ट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो शंट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0.02 ओम। इतना शंट लगाना पड़ेगा। और फिर तुमसे पूछ लिया कि इसका एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए की वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो ये 10 ओम है। ये आया हमारा कितना 0.02। तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट जो होगा वो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा। सॉल्व कर लो। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 0.2 दोनों को ऐड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.02 ही आएगा। इसकी वैल्यू बहुत अंदर है, तो अप्रॉक्स जो मिनिमम वैल्यू जो थी लोवेस्ट वैल्यू उसी के इक्वल आंसर आता है अप्रॉक्स। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसमें नेक्स्ट, अब ये वोल्ट मीटर एमीटर जो है दीज आर देन यूज्ड टू मेजर वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज, तो इसको वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। तो ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एमीटर लगा देते हैं। एमीटर से तो करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय एमीटर की रीडिंग से हमें क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिसका भी हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है जिस भी वायर का, तो उस वायर का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में रीड कर देता हूं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, रीड करके थोड़ा बहुत लिख देता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर। तो ओम्स लॉ से जो वैल्यू मेजर करेंगे आर की वो आनी चाहिए 982 ओम और 978 ओम के बीच में। आर रेजिस्टेंस मेजर करेंगे हम, वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय एमीटर की रीडिंग। दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 100 किलो ओम ये होगा। थर्ड ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0.02 ओम होगा अप्रॉक्स। और फोर्थ ऑप्शन है अगर हम आइडियल सेल की जगह, पहले आइडियल सेल यूज में ले रहे हैं ओम्स लॉ के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे सेल से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम सेल का, तो जो आर की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1000 होगी। एक सेल यूज है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 1000 ओम से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते तो देखो दो ऑप्शन तो हमारे पास दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना निकला था हमारा, यहाँ निकाला मैंने 50 किलो ओम, और यहाँ कितना दिया हुआ 100 किलो ओम। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0.02 ओम आया था, तो 0.02 दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन राइट हो गया, एक ऑप्शन गलत हो गया। अब दो ऑप्शन और चेक करते हैं, ये वाला। तो ये ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से होगा, तो उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। देखो अभी तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया वोल्ट मीटर वाला, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आ गया, एमीटर वाला फॉर्मूला लगाया तो एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हो गए हमारे। ठीक, अब ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक सिंपल बैटरी होती है, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर की रीडिंग लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 है और इसका रेजिस्टेंस है 50 किलो, मतलब 50,000 ओम। अब मान लेते हैं कि बैटरी से जो करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि बैटरी की वैल्यू दी नहीं है तो हम बैटरी की वैल्यू माननी पड़ेगी, क्योंकि करंट निकल रही है यहाँ से, वो आई करंट फ्लो हो रही है, कितनी, इधर से आई करंट आ रही है। एमीटर क्या रीड करेगा, आई, तो रीडिंग ऑफ एमीटर आई। ठीक है, ये रीडिंग ऑफ एमीटर होगी। अब ये करंट यहाँ पहुंचेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 1000 ओम है, 50,000 ओम है, तो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो एक पार्ट लेते हैं हम, इधर लेते हैं I1, तो यहाँ जाएगा I माइनस I1।
ठीक है। I1 की वैल्यू मैं बता सकता हूँ कैसे, सिंपल सा मेथड है, इसमें करंट निकालनी है, इसमें करंट निकालने के लिए करना है इसका रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम, तो 50,000 प्लस 1,000 51,000 इनटू टोटल करंट, या फिर इसमें करंट निकालनी है तो इसमें करंट कितनी देगी I माइनस I1 की वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू I। अब बात करते हैं, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग डिवाइड बाय एमीटर की। अब वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा, वोल्ट मीटर मेजर करेगा इसका रेजिस्टेंस इनटू इसके अंदर करंट, तो वोल्ट मीटर मेजर करेगा इसका रेजिस्टेंस इनटू इसके अंदर करंट, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 50,000 और करंट कितनी फ्लो हो रही है इतनी, तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी, तो रेजिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा R इक्वल्स टू वोल्ट मीटर की रीडिंग इसका रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो रेजिस्टेंस है 50,000, करंट है इतनी 1,000 डिवाइड बाय 51,000 इनटू I डिवाइड बाय रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर I रहेगी क्योंकि I करंट फ्लो किया यहाँ पर, I रहेगी आंसर। सॉल्व करेंगे तो 50,000 अपॉन 51 सॉल्व करोगे इसको तो ये अप्रॉक्स 980 ओम आएगा, तो जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगी वो 980 ओम आएगी, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है हमारा। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि अगर हम यहाँ पर ये सेल जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और उसकी वैल्यू 5 ओम है, तो कुछ नहीं होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मान लो इसकी वैल्यू I डैश हो गई, क्योंकि जो रेजिस्टेंस चेंज होगा सर्किट का तो करंट चेंज हो जाएगा, तो रीडिंग ऑफ एमीटर I डैश, फिर I डैश से जाएगी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ I डैश यहाँ I डैश, सॉल्व करेंगे यहाँ I डैश यहाँ I डैश I डैश कैंसिल, वापस आंसर ये आएगा, तो यहाँ मैं रेजिस्टेंस कितना भी जोड़ दूं आंसर वही आएगा 980 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फिर नहीं होगा क्योंकि 1000 से ज्यादा रेजिस्टेंस हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा जेई एडवांस का क्वेश्चन 2019 लास्ट ईयर जो आया था, ये सॉल्व हो गया। दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फर्स्ट वाला थर्ड वाला। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अलग कोड होगा तो उसमें ये ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन वही है पर ऑप्शन सारे वही है, बस ये ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, कि ये 3 नंबर यहाँ पहुंच जाएगा, 2 नंबर वहां चला जाएगा, 1 और 4 बीच में रहेंगे। तो ये बस हमें देखना है कि क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पेपर हमें इजीली सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हमने कर लिया फटाफट, हो गया सॉल्व। ठीक, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन हो गया। ऐसा तुम बाकी और भी कर सकते हो, 2018 में आए हुए, ठीक है, 2017 में आए हुए, 16 में आए हुए, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको तुम मेरे से पूछ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, ज्यादा पुराने मत करना, 14 से लेके 19 तक के देख लो, क्योंकि ज्यादा पुराने में फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग, कि उस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते नहीं अभी। ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चन पढ़ लो, अभी जिस टाइप के क्वेश्चन लगे हैं। पहले क्या बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे, उनको थ्योरेटिकल पेपर में लिखना पड़ता था, पूरा थ्योरेटिकल पेपर आता था। ठीक है, जैसे तुम एग्जाम बोर्ड एग्जाम में लिखते तो उस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते थे पहले 2002 में 2003 में। ठीक, तो उतने पुराने क्वेश्चन मत करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट से मुझसे पूछा था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये एक्स वाई जेड एक्सिस बनी हुई है, इधर वाई एक्सिस है, इधर शायद एक्स या जेड एक्सिस होगी, फिर वही दूसरी हो जाएगी जेड। ठीक है, फिर इसमें क्या है, एक वायर जा रहा है लीनियर चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग, वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसे बहुत लंबा है, और इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा पॉजिटिव। ठीक है, इसकी यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस है √3a/2, इतने डिस्टेंस पर ये इससे y एक्सिस से। फिर क्या है, इसके अंदर इसमें प्लेन बना हुआ है, प्लेन जो है वो yz प्लेन में है, एक प्लेन बना हुआ है जो yz के अंदर मतलब x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे बना हुआ है।
इसकी ये वाली लेंथ है L, ये लेंथ L है रेक्टेंगुलर शेप में, और ये वाली लेंथ A है। तो ये हमारा इस वाले प्लेन में हो गया, y z प्लेन के अंदर ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये वाली लेंथ A है, ये वाली लेंथ A, और ये वाली लेंथ जो है ये L है, ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ A है। ऐसे ये प्लेन बना हुआ है। क्या करना है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा, ये जो प्लेन बनाया है इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा, उस फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो इमेजिन करते हैं, ये वायर है, ये प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है प्लेन। ठीक है, तो इससे फील्ड निकलेगा, तो इसके पैरेलल अगर मैं लाइन लूंगा तो यहां से ये कितना √3a/2 डिस्टेंस पर है वायर से इस प्लेन के सेंटर से जो लाइन जा रही है, उस सेंटर से जो लाइन जा रही है उसकी डिस्टेंस 3a/2 है, और इस एंड की डिस्टेंस अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो यहां से सेंटर से मैं थोड़ा इस तरफ जाऊंगा, थोड़ा इस तरफ जाऊंगा सेंटर से, थोड़ा इस तरफ जाऊंगा, तो डिस्टेंस वेरी करेगी, और डिस्टेंस वेरी करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है लीनियर चार्ज की वजह से क्या होता है, λ/2πε0r डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ से मैं इधर जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, तो डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकता फ्लक्स यहाँ पर E × A से, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्टली निकाल सकते तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप समझाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, वायर जो है ये प्लेन के अंदर जा रहा है ऐसे, ये लीनियर चार्ज प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब ये y एक्सिस से पैरेलल ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी डायग्राम को मैं इधर बना रहा हूं, देखना कैसे बनाता हूं। ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज जो ऐसे जा रहा है इस तरह से, लैम्डा उस पे चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, फिर इसके पैरेलल ये जो ये वाली लाइन है, ये y एक्सिस बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये y एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस है √3a/2, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, जो प्लेन है वो प्लेन ऐसे बना हुआ है हमारा। इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ a है। ठीक है, a और l शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ये a है, यहाँ पर a था, यहाँ पर शायद रहता है ऐसे कुछ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाली लेंथ जो है ये y एक्सिस पैरेलल वाली, ये a है लेंथ इसकी, और ये वाली जो लेंथ है ये l है। ठीक है, इसके ये सेंटर वाली लाइन होगी इस प्लेन की, ये वाली, तो ये डिस्टेंस हमारी √3a/2 है। ठीक है, यहाँ से इसको मिला ये √3a/2, यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो देखो ये a/2 होगा, क्योंकि पूरा a है, ये √3a/2 होगा, ये √3a/2, ये a/2, तो ये एंगल बता सकते हो तुम कैसे, a/2 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू a/2 अपॉन √3a/2, मतलब 1/√3, 1/√3 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, मतलब π/6। ये वाला एंगल π/6 है, ऐसे ये वाला एंगल भी क्या होगा, π/6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं, x डिस्टेंस, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक मैं छोटा सा क्या ले रहा हूँ, एक सेक्शन ले रहा हूँ इतना सा, तो इसकी थिकनेस जो होगी, थिकनेस इसकी dx हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये एंगल बना रहा है कितना, ये इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा एंगल बना रहा है, और इसकी जो थिकनेस है ये d थीटा एंगल बना रही है। ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है मैंने, एरिया एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसका ये थीटा एंगल पर है और डी थीटा एंगल बना रहा है इसका थिकनेस। इसके एरिया को लिखना चाहते हैं, एरिया लिख सकते हैं, थिकनेस कितनी है dx, और ये लेंथ है l, तो एरिया हो जाएगा इसका l dx। ठीक, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से इस डिस्टेंस को r मान लो, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू λ/2πε0r। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, r को लिख सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस है, √3a/2,
आर और रूट 3a/2 में रिलेशन होगा क्या, आर cos थीटा इक्वल्स टू रूट 3a/2, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा रूट 3a/2 अपॉन cos थीटा, तो आर की जगह लिख देंगे हम रूट 3a/2 cos थीटा, सॉरी अपॉन में cos थीटा, रूट 3a/2 अपॉन में cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर पहुंच जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ये एरिया एलिमेंट होगा तो फ्लक्स कितना पास होगा इससे, तो इससे फ्लक्स पास होगा हमारा d5 इक्वल्स टू छोटा सा लिया तो e dA cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये प्लेन है वो ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से इमेजिन करना है, प्लेन ऐसे रखा हुआ है एक्चुअल में ना, ऐसे नहीं है प्लेन, ये इस तरह से प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन इस तरह से, तो इसका एरिया एलिमेंट जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो थीटा एंगल जब होता है तो फ्लक्स लिखते हैं हम EA cos थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल होगा तो ये फ्लक्स की वैल्यू देगी E लैम्डा cos थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3a/2। ठीक है, dA की वैल्यू L dx। अब तो dx को मैं क्या लिखता हूं यहां पर, देखो x और रूट 3/2 रिलेशन क्या है, x इक्वल्स टू है रूट 3a/2 tan थीटा, ये हुआ tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन ये, तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्योंकि थीटा वेरिएबल है, यहां पर लेते तो थीटा ज्यादा आता, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा यहां पर, तो रूट 3a/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, अच्छा ये cos थीटा बचा है हमारा, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और रूट 3a/2 भी कैंसिल, बचा क्या d5 की वैल्यू आ गई मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L d थीटा। तो थीटा एंगल पे ये है, तो उसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो पूरे से कितना होगा, तो पूरे से कितने हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, यहां से एंगल है तो यहां से इस एंड का एंगल कितना है π/6 और नीचे भी π/6, तो पूरा 5 निकालना है, तो d5 को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव ले लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव π/6, इधर भी π/6 इधर भी π/6 आएगा एंगल, तो -π/6 से +π/6, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली थीटा होगा। ठीक है, और तो थीटा की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, π/6 प्लस π/6 π/3, पाई कैंसिल, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो एक क्वेश्चन था उसमें लिखा होता है जो फ्लक्स पास हो रहा है वो लैम्डा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, उसको एक बार फिर इमेजिन करके बता सकता हूँ, ये प्लेन बनाया है मैंने, ये वायर जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये डिस्टेंस रूट 3a/2 है इसकी, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है r है पूरी। ठीक है, यहाँ से इसके हर पॉइंट से लेके इसकी वायर की डिस्टेंस जो होगी वो r होगी, वो चेंज होगी। ये पूरा एंगल जो बन रहा है ये π/6 है, इस लाइन का इस लाइन के साथ, इस लाइन का इसके साथ जो एंगल है π/6 से, नीचे वाले के साथ भी π/6 है। तो पहले हमने r डिस्टेंस पर ये जो एलिमेंट लिया है L dx एरिया एलिमेंट, इससे फ्लक्स निकाला है पहले, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज जब आती है तो उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे इसमें L dx आएगा, dx वेरिएबल है, मुझे एंगल की फॉर्म में एलिमेंट पता है। ठीक है, तो मैं एंगल की फॉर्म में, अगर एंगल की फॉर्म नहीं लेना तो फिर तुम्हें लिमिट लेनी पड़ेगी यहाँ से 0 से a/2, तो तुम्हें सारा dx की फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, r को भी x की फॉर्म में लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सारा फिर उसमें r को x की फॉर्म में लेंगे तो एंगल अलग से आएगा, फिर उस एंगल को तुम्हें यहाँ पर
लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये सिंपल ऐसे कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया। तो आ गया होगा तुम्हें अब समझ में ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इस टाइप से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, इंटीग्रेशन बेस्ड ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे कोई भी अगर डाउट्स आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं तो उससे भी पूछ सकते हो तुम, कैपेसिटेंस में डाउट आता है उनको भी पूछ सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाउट आता है तो उसको भी पूछ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी तुम्हारा इसका भी टेस्ट करवा देंगे हम, एक टेस्ट हो चुका है तुम्हारा कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस का, वो शायद अच्छा हुआ होगा अभी का। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा तुम्हारा नेक्स्ट, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, प्रॉपरली इसकी प्रिपरेशन कर लेना और अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर इसका टेस्ट देना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतने पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।